गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। शिक्षाशास्त्र के इस चैनल पर बेटा आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर, नाम है राहुल। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक पर्टिकुलर क्लास का एक पर्टिकुलर चैप्टर। हम बात करेंगे 9th में साइंस सेक्शन की। और जैसे कि आप सभी जानते हैं बेटा कि 9th जब आप क्लास को देखते हो और उसके साइंस के सिलेबस को देखते हो तो आपके लिए कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं, कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं और कुछ चैप्टर्स बेटा आपके बायो के होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज। और सीक्वेंस में यदि हम देखें तो सबसे पहला पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का होता है। और केमिस्ट्री में हमारे बेटा 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर की बात आज हम करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। किसकी बात करेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रुकूंगा और बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो बात कुछ ऐसी बेटा कि यदि आप इस वक्त आप जहां भी बैठे हैं, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, आप जहां भी बैठे हैं, थोड़ा अपने आसपास देखिए बेटा कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें आपके आसपास नज़र आ रही हैं। थोड़ा सोचिए, देखिए, समझिए, आसपास अपनी मुंडी घुमाइए, देखिए कौन सी चीज़ें आपके आसपास हैं। बेटा आपको नज़र आएंगी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपके पास होगा आपका एक पेन जिसके थ्रू आप लिख रहे होंगे। करेक्ट? हो सकता है आप किसी कॉपी पर, किसी पेज पर, उस पर लिख रहे होंगे तो आपके पास वो कॉपी या पेज होगी। अच्छा, आप टेबल पर बैठे होंगे तो शायद आपके आसपास आपकी टेबल होगी। और क्या हो सकता है बेटा आपके आसपास? आपके आसपास हो सकता है आपका कॉफ़ी मग, चाय, ग्लास, पानी, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू आप कुछ ड्रिंक कर रहे हो सकता है कोई फूड आइटम हो, है ना। मैगी वैगी लेके ना बैठे हो आप, लेज वेज का पैकेट लेके ना बैठे हो, तो समहाउ आप देखेंगे कि आपके आसपास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने भूल ही गया, जो लैपटॉप, फ़ोन या आप डेस्कटॉप, कंप्यूटर से वीडियो देख रहे हैं वो भी तो होगा ना। अच्छा हाँ, फिर ईयरफोन भी तो होगा सुनने के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। ऐसा डायरेक्ट तो आप सुनने वाले हो नहीं। करेक्ट? तो यदि आप लॉजिक लगाएं बेटा तो आपको दिखेगा हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें। करेक्ट? मैंने बोला हाँ सर, करेक्ट। तो मसला ये है, जब आपने इन सारी चीज़ों को देखा तो आपने एक चीज़ ध्यान दी बेटा, वो चीज़ ये है कि पेन की बात करूँ, टेबल की बात करूँ, कॉपी की बात करूँ, चेयर की बात करूँ, फ़ोन की बात करूं, लैपटॉप, जो भी आपके आसपास है बेटा, इन सभी में आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो है कि ये सारी चीज़ें स्पेस यानी कि जगह ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं। इसका मतलब यदि मुझे कॉपी अपनी रखनी है तो कॉपी के लिए मुझे जगह चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सर मैं उस कॉपी को रखना चाहता हूँ, मुझे जगह नहीं चाहिए। नहीं, आपको ये पेन यदि मान लीजिए रखना है, जिसको आपको दिख रहा है बेटा, यदि पेन में कहीं रखना चाहता हूँ तो मुझे जगह चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना। अब ये मत बोलना कि सर मैं एक के ऊपर एक रख के जगह मैनेज कर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, यदि मैं इसको सेपरेटली रखना चाहता हूँ, अलग से रखना चाहता हूँ, मान लीजिए एक टेबल है और उस टेबल में मैं रखना चाहता हूँ सामान को, तो बेटा ये जगह ऑक्यूपाई करेगी, है ना। मान लीजिए मैं यदि कहीं बैठ जाऊँ, मैं किसी चेयर पर बैठ जाऊँ, यदि मैं किसी चेयर पर बैठ जाऊँ, उसी चेयर पे कोई और बैठना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उस जगह पे तब तक वो व्यक्ति नहीं बैठ सकता है जब तक मैं उसको जगह प्रोवाइड ना करूँ, क्योंकि मैंने पहले से जगह घेर रखी है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ भी क्या है बेटा? ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जगह घेरती है। करेक्ट? तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट आपको ये बताया कि बॉस सर आप जो भी मेरे को बता रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बता रहे हो, वो सारी चीज़ें क्या कवर कर रही हैं, क्या ऑक्यूपाई कर रही हैं? जगह। जगह का मतलब बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब स्पेस, स्पेस का मतलब सिंपली जगह। ठीक है, समझ गए सर? दूसरा, अच्छा चलो आगे बात करेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि जब मैं आपको सेम ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, जैसे कि फिर वही मैं बोलूँगा सर पेन की बात कर लें, कॉपी की बात कर लें, टेबल की बात कर लें, चेयर की बात कर लें, ये बोर्ड की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात करें, क्या बेटा आप इन सभी चीज़ों को जब हाथ में उठाते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, आपको कुछ मास, कुछ हल्का सा वजन जैसा कुछ फील होता है, कुछ वेट जैसा फील होता है। हालांकि मास और वेट दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जब मैं इस चीज़ को इस तरीके से पकड़ के देख रहा हूं तो मुझे कुछ तो इसका वेट, कुछ तो इसके मास में फीलिंग आ रही है ना कि हाँ सर कुछ तो भारी है। इसका मतलब अपना इसमें मास है। करेक्ट? यदि मैं अपने फ़ोन को उठाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बेटा फ़ोन अपने आप में क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास सर ये देखिए, ये इसने इतना एरिया, इतनी जगह कवर कर ली और साथ में क्या है ये बेटा? साथ में ये अपने आप में क्या है? कुछ तो मास कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब सर आपने 2 पॉइंट्स की बात कर ली। पहला कौन सा पॉइंट था बेटा? पहला बच्चों, पहला पॉइंट था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह कवर करे, है ना। जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो मैंने कुछ तो जगह कवर की है ना। दूसरा, मेरा कुछ ना कुछ वेट, मेरा कुछ ना कुछ मास है। करेक्ट? तो बेटा
मुद्दा ये है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिसने 2 पॉइंट कैरी कर रखे हो, पहला उसके पास मास हो और दूसरा बेटा वो जगह यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। और यहीं से हमारा पूरा चैप्टर होता है शुरू, क्योंकि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में बेटा आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, आपको समझना होगा सर व्हाट इज मैटर। करेक्ट। तो मैटर क्या है, प्राइमरीली आपको 2 पॉइंट्स याद रखने बेटा। पहला, मैटर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को क्या लगे, थोड़ी सी मासफुल लगे, यानी कि ऐसा लगे पकड़ने में हाँ कुछ तो मेरे को हैवी लगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगी वो चीज़। आपने क्या किया, आपने एक बकेट ली, ठीक है, एक बकेट ली, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसी चीज़ को मास कैसे बोल सकते हैं। आपने एक बकेट ले ली, बकेट को आपने खाली रखा है, ठीक है, आपने बकेट बाल्टी को अपना खाली रखा है और आप यहाँ से वहाँ से यहाँ एकदम ट्रैवल कर लिया। आपने कहा बहुत बढ़िया। अब सेम बकेट लो बच्चों, सेम बाल्टी लो। अब उसी बाल्टी में आप क्या करो बेटा, उसी बाल्टी में अब आप पानी भर लो। आप अपने हिसाब से पानी भर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब उस बाल्टी को पानी भर के जब आप उठाएंगे और फिर आप घूमेंगे, तो क्या आप उतनी ही एफिशिएंसी, उतने ही आराम से घूम सकते हैं जितना आपने पहली बारी घुमा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप बोलेंगे सर भारी हो गई बाल्टी। और भारी का मतलब, जैसे बेटा आपने बोला ना भारी शब्द, भारी का मतलब उसमें क्या आ गया है, उस बाल्टी में मास आ गया है। किसकी वजह से आ गया है बेटा? लिक्विड की वजह से। इसका मतलब लिक्विड भी अपने आप में, पानी भी अपने आप में क्या हो गया, मैटर हो गया। आई होप समझ गए होंगे आपकी सर मैटर क्या है। करेक्ट। हालांकि बेटा एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन की बात तो हम करेंगे ही, बट जब आप मैटर की बात करते हो तो 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियर रखना है। पहला कि सर हमें वो चीज़ फील होनी चाहिए मास के थ्रू, यानी कि कुछ उसमें वजन भार जैसा कुछ होना चाहिए। दूसरा, वो जगह घेरनी चाहिए। करेक्ट, ठीक है। बट बेटा एक और पॉइंट होता है, यदि मैं आपको बताऊं एक और पॉइंट होता है, और वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट ये होता है बेटा कि जब आप मान लीजिए, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने ये इमेजेस रखी हैं। आप इमेजेस को देखिए बेटा। ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है? एक ग्लास की। ये बलून्स हैं, ये आपका स्कूल बैग हो गया, और ये मैं खुद हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं दिखता मैं, बट ठीक है, इट्स फाइन। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये बेटा कि जब आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, तो आप इसको देख के बोल सकते हो सर ये मैटर है। बिल्कुल है मैटर। क्यों है मैटर बेटा? क्योंकि जब मैंने इस ग्लास को, पानी को इसमें रखा तो जगह घेर ली, ग्लास ने भी घेरी और पानी ने भी घेरी। ऑब्वियस सी बात है ना। करेक्ट। ग्लास ने आप रखा है, आप ग्लास को यदि मान लीजिए मेरे हाथ पे रखोगे और मैं इस हाथ पे कोई दूसरी चीज़ रखना चाहूँ तो क्या मैं रख सकता हूँ? नहीं ना। इसका मतलब उस ग्लास ने जगह घेरी है। सिमिलरली इस ग्लास के अंदर जो पानी है बेटा, उसने भी जगह ऑक्यूपाई की है। अभी आप इसी ग्लास में दूध डालना चाहते हो, तो क्या दूध आएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी है। हाँ, लेकिन लॉजिकली देखोगे तो बेटा थोड़ा थोड़ा इधर इतने से में दूध आ जाएगा, लेकिन उसके बाद तो ये स्पिल आउट हो जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध को खुद एंट्री करने के लिए जगह चाहिए थी और जगह थी नहीं। करेक्ट। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, आपने बोला सर हाँ ये चीज़ मैटर है। बेटा बलून्स मैटर है क्या? बिल्कुल मैटर है। आप साफ साफ देख सकते हो बलून्स के बारे में। बेटा एक बलून जो होता है, ये जो बलून है अपने आप में, क्या ये जगह कवर करते हैं? बिल्कुल जगह कवर करते हैं। अच्छा, बलून्स के अंदर जो एयर होती है, गैस होती है बेटा, क्या ये मैटर कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, बिल्कुल बिल्कुल कहलाएगी। आप थोड़ा सोच के देखिए बेटा, हम अपने घरों में डेली बेसिस पर घर में किचन में एक सिलेंडर को देखते हैं, ठीक है। उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? उस सिलेंडर में हमारी होती है बेटा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी, बट है तो गैस, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं क्या वो जगह घेरती है गैस? बिल्कुल जगह घेरती है, तभी तो आपने सिलेंडर में भरा हुआ है ना। यदि जगह घेरती ही नहीं, जगह कवर ही नहीं करती, तो आप सिलेंडर में भरते ही क्यों? करेक्ट। आपको पता है कि ग्लास में पानी आ जाएगा, तभी तो आपने ग्लास में पानी डाला है ना, नहीं तो आप डालते ही क्यों? ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे आसपास एयर है सराउंडिंग्स में, करेक्ट, एयर है, हवा है। अब बेटा एयर है इस रूम में ना, आप मानते हो कि एयर है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन ने यहाँ हमारे लिए क्या रखा है? जगह घेर रखी है। लेकिन यदि बेटा यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, उसने जगह नहीं घेरी होती, तो क्या हम ब्रीथ कर पाते? नहीं। सिंपल सा लॉजिक। दूसरा पॉइंट, मास की बात करते हैं। इन बलून्स में जो गैस है उसके अंदर मास है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, आपको समझना होगा। सिलेंडर की बात करता हूँ। सिलेंडर में आप जब गैस को देखते हो तो बेटा हम सिलेंडर लेते वक्त बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहीं सिलेंडर वाले भैया ने गलती से हमें कम गैस तो नहीं दी, तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर भैया जी एक काम करें, इसका वजन कर दें। बेसिकली आप क्या चेक कर रहे हो? उसके अंदर का मास,
है ना, वजन के थ्रू आप मास ही देखते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि उस बॉडी के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसमें मास है कि नहीं, मतलब उसमें प्रॉपरली गैस भरी है कि नहीं। तो आपने दोनों चीज़ें चेक कर ली। आपने बोल दिया कि सर वो गैस में मास भी है और साथ में सर वो गैस जगह घेर रही है। इसका मतलब बेटा जो गैसेस होती है ना, जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस बलून के अंदर जो गैस है वो गैसेस भी, एयर भी अपने आप में मैटर कहलाएगी। ठीक है। फिर स्कूल बैग, ये भी बिल्कुल मैटर है क्योंकि इसका कुछ वजन है और ऑब्वियस सी बात है बेटा जगह तो घेरता ही है ना। और इंसान तो खुद है, मैंने अपना एग्जांपल आपको दे ही दिया। तो अब डेफिनेशन पर आते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है मैटर की? मैटर की डेफिनेशन कहती है मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, इसका मतलब हमें मास पर फोकस करना है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना बेटा। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मास एंड स्पेस ऑक्यूपेशन। वो सारी चीजें, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में किसकी बात की? एयर। ऑब्वियस सी बात है, एयर है ना, एयर जगह घेरी हुई है, यदि जगह नहीं घेरती तो हम सांस नहीं ले पाते, ऑब्वियस सी बात है। फूड, जो आप खाना खाते हो वो भी एक मैटर है ना, करेक्ट है ना। आपका बढ़िया इसका एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं फूड वाले एग्जाम्पल का, तो बेटा आप कभी ना कभी किसी ना किसी रिसेप्शन में यानी कि शादी पार्टी में खाना खाने गए होंगे, आपने भर के एकदम थाली बना ली। अब यदि कोई दूसरी चीज़ आप लेना चाहते हैं ना, एकदम बढ़िया आपने प्लेटिंग कर ली सारी कि यहाँ मेरा रसगुल्ला रखा है, यहाँ मेरा चावल रखा हुआ है, यहाँ मेरी पूड़ी रखी हुई है, सैलेड रखी हुई है, चाट रखी हुई, सारी चीज़ एकदम पैक्ड आपने रख ली है। अब सडनली आपको क्या दिखा? आपको सडनली लिखा अरे यार ये बढ़िया सी मिठाई लग रही है, आपने सोचा इसको भी रख लेते हैं। लेकिन बेटा जैसे आपने उसको उठाया, थाली बोली जगह तो है ही नहीं। इसका मतलब आपको एक नए आइटम के लिए जगह बनानी पड़ेगी, करेक्ट। तो बेटा फूड आइटम भी अपने आप में क्या हो गया? मैटर हो गया ना, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को जगह तो दो, तब तो ओके क्लियर। तो सारे एग्जांपल बेटा आपके क्या है? ये मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड। इसकी बात हम आगे करेंगे कि किसी मैटर की प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। बेटा कुछ मैटर के एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सामने हैं। वाटर इन अ ग्लास। अच्छा वाटर इन अ ग्लास नहीं, वाटर अपने आप में एक मैटर है बेटा, ग्लास अपने आप में, वाटर भी मैटर होता है, ग्लास भी मैटर होता है। एयर बिल्कुल, गैसेज अपने आप में मैटर्स होती हैं, बलून अपने आप में खुद भी मैटर है ना। स्कूल बैग अपने आप में मैटर है बेटा, ठीक है, हमारी बॉडी तो है ही। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको मैटर एक्सप्लेन करने के लिए थे बेटा। ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, इनमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो मास और एक स्पेस। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ मेंशन नहीं, बट आप जान लीजिए क्या होता है। भगवान ने हमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स दिए है ना, 5 सेंसेस दिए ना। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक स्मेल करने के लिए, जीभ टेस्ट करने के लिए, और स्किन किसी भी चीज़ को फील करने के लिए। तो बेटा जब मैं आपको ये ग्लास की बात कर रहा हूँ, ये पानी की बात कर रहा हूँ, क्या आप अपने सेंसेस को यूज़ करके इसको जज कर सकते हैं, देख पाते हैं? बिल्कुल सर, मैं आँख से देख पा रहा हूँ। ठीक है। क्या बेटा ये जो गैसेस होती हैं, ये जो बलून्स है, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? यस सर, मैं देख पा रहा हूँ। बैग को मैं देख पा रहा हूँ, बॉडी को मैं देख पा रहा हूँ। दूसरे की बॉडी को तो देख सकते हो ना, आप अपनी बॉडी को भी आईने में देख सकते हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है बेटा कि जब हम किसी मैटर को देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे सेंसेस भी काम करते हैं। याद रखिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, हर बार हर सेंस काम नहीं करेगा, या हो सकता है कभी कभी सेंस काम ही ना करे। मैटर को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है मास वाला पॉइंट और स्पेस वाला पॉइंट। लेकिन कुछ मैटर्स या मैक्सिमम मैटर्स ऐसे होते हैं बेटा जो हम सेंस से भी चेक कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमारे सेंस हमें किसी भी मैटर को जज करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैटर है, इसको मैं देख पा रहा हूँ, यस करेक्ट ओके। नाउ द पॉइंट इज बेटा, ध्यान समझिएगा, जैसे कि मैंने गैस की बात की थी, कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सांस ले रहे हो तो बेटा आपने ऑक्सीजन इनहेल की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होगे। क्या किसी भी प्रकार की स्मेल, किसी भी प्रकार की फ्रेगरेंस, किसी भी प्रकार की नोज वाली सेंस आपको फील हो रही? ऐसा तो नहीं लग रहा अच्छी खुशबू ले ली, गंदी खुशबू मैंने बाहर भेज दी, ऐसा तो नहीं फील होता ना, क्योंकि हम जो गैसेस इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल करते हैं, वो है ऑर्डरलेस। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैसी है बेटा? ऑर्डरलेस है। बट फिर भी द पॉइंट इज हम उनको मैटर बोल रहे हैं ना। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो मैटर्स होते हैं उनमें सेंसेस, हमारे जो सेंसेस होते हैं बेटा, है ना, वो कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी हमारे सेंसेस हमारे को मैटर जज करने में हेल्प नहीं करते। इसलिए ये वाले पॉइंट यानी कि सेंसेस वाला जो पॉइंट है ये उतना वैलिड नहीं होता, लेकिन वैलिड पॉइंट हमारे बेटा मास और स्पेस हमेशा होंगे। क्लियर? अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक पॉइंट बोला। पॉइंट क्या बोला? पॉइंट ये है कि सर, हाँ जी बच्चों कहाँ थे हम?
तो बेटा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के चक्कर में आपका और मेरा थोड़ा सा संपर्क कनेक्शन थोड़ी देर के लिए रुक गया था, बट हम वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है मैटर। मैटर में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था बेटा, क्या डिस्कशन किया था कि सर मैटर का मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मास, आपको चाहिए स्पेस, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मैटर कहलाएगी। और इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन किए थे, जैसे कि वाटर बॉटल हो गया, आपका बैग हो गया बेटा, बलून हो गया और बॉडी इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें क्या होगी, मैटर। बेटा साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी चीज़ को मैटर कब नहीं कहना, जब उसके पास ना मास हो ना उसके पास स्पेस हो, करेक्ट, स्पेस ऑक्यूपेशन वाली कैपेसिटी उसके पास ना हो। और एट द एंड हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था कि थॉट्स, लव, अफेक्शन, हेट, एंगर, इन सारी चीज़ों को भी आप मैटर की पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रखेंगे बेटा। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि मैं किसी के साथ अपनी बॉन्डिंग, किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करता हूं, तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि मेरी फ्रेंडशिप ने जगह घेर रखी है ना, तो ये भी नहीं बोल सकता हूं कि मेरी फ्रेंडशिप में इतना वजन है, इतना मास है, तो नहीं बोल सकते आप, करेक्ट। तो इसकी वजह से बेटा आप फ्रेंडशिप, थॉट्स, ऐसी चीज़ों को मैटर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। क्लियर, आई होप ये बात क्लियर होगी, करेक्ट। चलिए, तो बेटा अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो सारी बातें हमने डिस्कशन की मैटर की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि मैटर को और अच्छे से जानने के लिए आपको क्या चीज़ों को सीखना होगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हुए मैं कंप्लीट करूंगा बेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि सर ये दीवार मेरे को नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग मेरे को नज़र आ रही है। अब बेटा जब आपने ये दीवार बनाई या कोई भी चीज़ बनाई, बिल्डिंग बनाई, तो सबसे पहली ये सबसे छोटी चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसके थ्रू आपने वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो सर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं ईंट देखी है ना आपने। आप यदि ईंट नहीं यूज़ करोगे तो क्या आपकी ये दीवार बनेगी? क्या आप ईंट यूज़ नहीं करोगे तो आपकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनेगा? नहीं बन सकता। इसका मतलब आपकी उस दीवार, आपकी उस बिल्डिंग में उस ईंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, करेक्ट। ऐसे ही बेटा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी कपड़े में, तो कपड़ा आप देखते हो इतना बड़ा है बेटा, लेकिन कपड़ा खुद किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे धागों से, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सिमिलरली हमें मैटर के बारे में भी यही जानना है, क्योंकि जब तक हम छोटी चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम बहुत बड़े स्केल पर बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं जानेंगे। तो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसी को लेकर आगे बात करते हैं कि मैटर एक्चुअल में बना किससे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन सभी को हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षाशास्त्र। थैंक यू बेटा।